लाता है, पौधों की ग्रोथ को बढ़ाता है। पौधों में कोई भी पौधों में समस्या होती है तो हम लोग जब 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल देते हैं तो हमारे पौधों की समस्या खत्म हो जाती है। अक्सर हमारे पौधों में होता है कि हमारे पौधों में ग्रीनिश खत्म हो गई है, हमारे पौधे शुष्क हो रहे हैं, हमारे पौधों में मैग्नीशियम की कमी हो गई है, सल्फर की कमी हो गई है, हमारे सोडियम की कमी हो गई है हमारे यहाँ। तो हमारे पौधों की जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो हम लोग अक्सर सोचते हैं कि चलिए भाई, बाजार में नर्सरी वालों ने बोला था, जब भी आपके पौधे इस तरह की कोई भी कंडीशन हो रही हो, जैसे आपके पौधों के पत्ते इस तरह के पीले पड़ रहे हो या इस तरह के डेड हो रहे हो, ये देखिए अच्छे खासा हरा पौधा है, उसके बाद धीमे धीमे से हमारे पौधे इस तरह से शुष्क होने लगे। तो इस तरह के पौधे में शुष्क हो रहे हो, फलों की संख्या कम हो रही है, ये लौकी का पौधा है, लौकी का पौधा हमारा ग्रोथ नहीं कर रहा है, इसमें पत्ते छोटे छोटे बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए लौकी के पौधे लगे हैं तो छोटे छोटे से पत्ते हो रहे हैं, इसके बड़े पत्ते नहीं बन रहे हैं। फूलों का साइज नहीं अच्छा हो रहा है, लौकियों का साइज नहीं बढ़ रहा है, फूलों की साइज नहीं बढ़ रहा है, पत्तों के कहीं भी देखिए आप हमारी मिट्टी कुछ बेजान सी हो गई है। तो ये एप्सम सॉल्ट, आखिर ऐसा क्या होता है इस एप्सम सॉल्ट में जो हमारी ये सारी समस्या दूर हो जाती है? तो एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम भरा होता है, मैग्नीशियम सल्फर भरा होता है, तो ये हमारा सोडियम की कमी दूर करता है, सोडियम भरा होता है, प्रोटीन भरा होता है इसमें। तो ये हमारा समझ लीजिए पौधों की A to Z जो समस्या होती है वो अधिकतर हल कर देता है, क्योंकि इसमें हम लोग का एप्सम सॉल्ट में अधिकतर हम लोग सोचते हैं कि एप्सम सॉल्ट में आखिर ऐसी क्या चीज होती है जो हम लोग अपने पौधों को नेचुरल, क्योंकि जब भी पौधों को नेचुरल चीज मिलती है तो पौधे हमारे अपने आप ग्रोथ करने लगते हैं, अपने आप पौधे शाइनिंग करने लगते हैं, चमकने लगते हैं। कभी भी देखिए बरसात में हमारे पौधे सुस्त होते हैं, और बरसात जैसे ही आती है, पानी जैसे ही बरसता है तो हमारे पौधों में जान आ जाती है, हमारे पौधे एकदम से बढ़ने लगते हैं, पौधों की संख्या एकदम से लगने लगता है, एक पौधा होगा तो लगेगा 4-5 पौधे हो गए। इतनी तेजी से घनिष्ठता आती है पौधों में, इतनी ग्रीनिश आती है, चारों तरफ फूल दिखने लगते हैं, चारों तरफ कलियां बनने लगती हैं, और इतना ज्यादा हमारा गार्डन हरा भरा हो जाता है, बिल्कुल जंगल जैसा खड़ा हो जाता है। तो आखिर नेचुरल पानी में क्या शक्ति होती है? तो भाई कुदरती देन है, उसका तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता है। तो नेचुरल चीज क्या होती है? झरने का पानी। झरने का पानी जब ऊपर से नेचुरल चीज आती है तो वो झरने का पानी आता है, और हमारा एप्सम सॉल्ट झरने के पानी से बनाया जाता है, मशीन के द्वारा ये एप्सम सॉल्ट बनाया जाता है। तो झरने के पानी में कई लोग सोचते हैं कि ये सेंधा नमक है, तो सेंधा नमक से मुकाबला इसका करते हैं। सेंधा नमक हमारा समुद्र में बनता है और एप्सम सॉल्ट हमारा झरने के पानी से बनाया जाता है, और समुद्र का पानी बिल्कुल अलग है। तो समुद्र का पानी अलग हो गया, झरने का पानी अलग हो गया। झरने के पानी द्वारा ये बनाया जाता है एप्सम सॉल्ट। आज हम आपको एप्सम सॉल्ट घर में बनाना बताएंगे कि कई लोगों की डिमांड आ रही थी कि मैम एप्सम सॉल्ट घर में बनाना बताइए, आप तो हर चीज घर में बना के दिखा देती हैं। तो आज हम उन्हीं व्यूअर्स के लिए ये वीडियो लेके आए हैं कि एप्सम सॉल्ट घर में कैसे बनाया जाता है, किस तरह से हम लोग एप्सम सॉल्ट घर में बना सकते हैं, ये बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक दे सके और ऑर्गेनिक चीजें हम लोग आपके लिए बना सकें। तो इसीलिए आज मैं आपके पास लेके आई हूँ घर में होममेड अपना एप्सम सॉल्ट। कैसा फटाक से नर्सरी वाले से हमने एक पैकेट ले लिया जो कि काफी महंगा मिलता है, लेकिन हमारे ऐसे हैं जो सिर्फ घर की चीजों से ही बनी हुई चीजें लेना चाहते हैं कि घर की चीजों से ही हम लोग हर चीज का इस्तेमाल करें। तो ये है, इसको काबुली चने बोलते हैं, इसको छोले भी बोला जाता है, छोले भी बोला जाता है। बहुत समझ लीजिए यूज होने वाली खाने की चीज है। खाने में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस इसमें सब कुछ भरा होता है, प्रोटीन भरा होता है, सोडियम भरा पड़ा होता है। तो यही चीज हम लोग इसको जब हम लोग छोले बनाते हैं तो छोले जब हम लोग भिगो देते हैं, भिगोने के बाद जो इसमें इतना सारा झाग बन जाता है, जो फेना, सिर्फ आप सुबह भिगो दीजिए और मुश्किल से आपके 5 घंटे बीतेंगे और 5 घंटे में इसमें पूरा फेना भर जाता है। वो जो फेना होता है वही हमारा समझ लीजिए झरने का पानी होता है, उसी से एप्सम सॉल्ट बनाया जाता है। लेकिन हम लोग एक दिन के पानी से एप्सम सॉल्ट नहीं बना सकते हैं। इसके लिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को छोले लेने हैं, काबुली चने भी आपके इसमें आप लोग देसी चने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई व्यूअर्स मेरी डिमांड आई थी कि मैम देसी चने से क्या एप्सम सॉल्ट बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल बनाया जा सकता है, क्योंकि जो क्वालिटी इसकी होती है वही क्वालिटी इसकी होती है। देसी चना भी हम लोग यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ देसी चने का ही आज इस्तेमाल किया है। हम लोग छोले लेंगे 1 कटोरी नाप के ले लीजिए। आज से हम लोग एप्सम सॉल्ट किस तरह के कई प्रकार से बना सकते हैं। तो पहला तरीका है कि हम लोग को ये मिक्सी के जार में लेना है
और मिक्सी के जार में जितना आपको जरूरत है, जैसे हम लोग बताते हैं कि आज हमारा ये पौधा बिल्कुल सुस्त हो गया है और भाई इसमें हमको एप्सम सॉल्ट जैसे ही डालेंगे तो हमारे 2 दिन में ही एप्सम सॉल्ट का असर आ जाता है, क्योंकि वो बाजार का होता है। बाजार का हम लोगों ने बस यूं 1 चम्मच हम लोग बताते हैं, 1 लीटर का पानी लीजिए और एप्सम सॉल्ट 1 चम्मच डाल दीजिए। तो हम लोग 1 चम्मच जैसे ही एप्सम सॉल्ट डालते हैं और पानी में घोलते हैं, तुरंत हम लोग मिट्टी में डाल देते हैं, क्योंकि जैसे ही मिट्टी में ये पड़ता है दूसरे दिन ही हमको इसका असर समझ में आने लगता है, क्योंकि हम लोग ने बाजार का लिया है। बाजार का हम लोग का मुश्किल से 5 मिनट लगता है, 5 मिनट में ही घुल जाता है, पानी में मेल्ट हो जाता है और तुरंत हम लोग इसका उपयोग कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग घर का बना रहे हैं तो घर की चीजें बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हम लोग होममेड बना रहे हैं, भाई हम लोग मशीन नहीं है। तो हम लोग अपने हाथों को हमने मिक्सी में डाला, मिक्सी में डाल के हमने इसका पाउडर बना लिया। एक तरीका हम आपको ये बता रहे हैं, तो हमने यहाँ मिक्सी चला ली है और ये देखिए ये मिक्सी चलाई है और ये हमने इसके छोले का पाउडर बना के रखा है। तो आपको क्या करना है, जैसे हम लोग बाजार का एप्सम सॉल्ट लेते हैं, वो हमने जैसे उसी तरह का हमने ये लिया, मैग्नीशियम से भरपूर, सल्फर से भरपूर, सोडियम से भरपूर, प्रोटीन से भरपूर हमने यहाँ पे ये ले लिया। तो हमने यहाँ 1 चम्मच डाला और 1 चम्मच में आधा लीटर का पानी है मेरा, ये आधा लीटर पानी में हमने 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल दिया, घर का बना हुआ। अब हमने इस बना चुके हैं, पाउडर हमारा जल्दी घुल जाएगा। इसके बाद जैसे हम बाजार का दिखाते हैं कि तुरंत हमने इसमें पानी में डाल दिया, तुरंत असर शुरू हो जाता है। तो ये भिगो दोगे, मतलब 1 दिन के लिए अगर इसको भिगो के छोड़ दोगे, उसके बाद आप इसका इस्तेमाल करोगे तो 100% जो बाजार का असर होता है कि आपका जैसे आपने डाला दूसरे दिन में असर होना शुरू हो जाएगा, तो इसका असर आपको दूसरे दिन में ही असर शुरू हो जाएगा। तो यहाँ हमारा ये हल्दी का पौधा है, ये हल्दी का पौधा है, तो हमने यहाँ पे 1 चम्मच डाला है, 1 चम्मच डाला है, इसमें अच्छे से घुल गया है और पूरा दिन समझ लीजिए, पूरा 1 दिन हमने इसको भिगोया, दूसरे दिन हम लाए इसको, तो ये आपका इस तरह से फैने बन के ऊपर से झाग आ जाएगा और काफी हद भर भिगोया है, मतलब 24 घंटे आज हमने भिगोया, फिर हमने नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये 24 घंटे हो जाएंगे। तो 24 घंटे में हमको इसमें पानी फिर एक पूरी इतनी ही मात्रा इसमें पानी मिलाना करेगा, मिलावट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम किसी पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक गोली चने को हमने, आपके पास पौधे कितने हैं, कितनी संख्या है आपके पौधों में, किस किस पौधे में आपको लग रहा है कलियां नहीं बन रही हैं, हमारे फल नहीं बन रहे हैं, हमारे मिर्ची के पौधों में ग्रोथ नहीं हो रही है, हमारे लौकी के साइज नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे कद्दू में दाग आ रहे हैं, हमारे टमाटर के साइज नहीं बढ़ रहे हैं, हमारी लौकी नहीं आ रही है, लौकी बन बन के झड़ रही है, जो भी आपकी समस्या है, कलियां आ रही हैं, गुलाब आ रहा है लेकिन गुलाब की फूल बन के झड़ जा रहे हैं, गुड़हल पौधों में आपकी समस्या हो रही है, ये हमारा रामबाण तरीका है और माना हुआ तरीका है, 100% फार्मूला है। इसको तरीका आप कभी भी झुटला नहीं सकते हो, क्योंकि ये 100% फार्मूला लेके आई हूँ और 100% पौधों में असर होता है, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से ही अपने पौधों को संख्या को देखा है, मरते हुए पौधों को जिंदा होते हुए देखा है, तो वही चीज आपके पास लेके आ गई हूँ। तो यहाँ हमने देख लीजिए, पूरा अंदाज ले लीजिए, आपने 1 कटोरी छोले में देखिए, एक आपने इतना लिया, जैसे ये आपने 1 मुट्ठी छोला ले लिया, मुश्किल से इतना छोला आपको लेना है। इसके बाद आपको इसमें पानी डाल देना है, 1 लीटर पूरा पानी डाल दीजिए, कितना आप इसमें पानी डालेंगे इतना, बस इतना पानी आपको डालना है। ये आपने छोले भिगो दिए, छोले भिगोने के बाद आपको इसको एयर टाइट डब्बे में बंद कर देना है, एयर टाइट डब्बे में बंद करके इसको आपको रखना है सेमी सीड में, पूरे 10 दिन के लिए रखना है, क्योंकि जब भी आप घर में देखिए जरा सी देर भिगोते हैं कितना फेना बन जाता है, तो हमको यहाँ पूरे 10 दिन भिगोना है, क्योंकि जो हम लोग का झरने का पानी बनेगा, जो हमको झरने का असली पानी बनाना है, वो झरने का पानी बनाने में आपका पूरा 10 दिन लगेगा, क्योंकि वो मशीन द्वारा बनाया जाता है, हम घर का बना रहे हैं, तो घर का बनाने में हमको पूरा 10 दिन इंतजार करना है। बस आपको क्या करना है, इसको एयर टाइट डब्बे, मैंने इसीलिए देखिए इसको तुरंत लिया और आपके सामने ही तुरंत इसको ढक दिया, तो आपको एयर टाइट डब्बे में रखना है और इसके बाद सेमी सीड में रख देना है। इसके बाद इसको बिल्कुल भूल जाना है, बिल्कुल ही नहीं देखना है, ना इसको चलाना है, ना इसको हिलाना है, ना कुछ भी नहीं करना है। आपका ये एप्सम सॉल्ट पौधों की जान, मैग्नीशियम से भरपूर, सल्फर से भरपूर, सोडियम से भरपूर, प्रोटीन से भरपूर, इतना गजब का इसमें हमारा एसिटिक बन के तैयार होता है, जो हमारे पौधों की समझ लीजिए इतनी गजब की ताकत लाता है कि आप लोग देखते रह जाओगे। तो यहाँ आपको ये डब्बा खोल देना है और जब आप इसकी कंडीशन देख लीजिए क्या कंडीशन आई है, आप सोच नहीं पाओगे कि ये क्या कंडीशन है। सोच सकते हैं, ये 10 दिन का रिजल्ट है हमारा और इसमें इतनी बदबू आएगी, इतनी बदबू आएगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो आपको इसमें मास्क लेना चाहें तो आप इसमें मास्क ले लीजिएगा, क्योंकि अक्सर चांस होता है कि कुछ बदबू ऐसी होती हैं जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे।
इतनी इसमें बदबू। हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं तो उसको पूरा जब तक सड़ा नहीं लेते हैं, जब तक वो चीज हमारी तैयार नहीं होती है। तो यहाँ हमने छुड़ा लिए हैं। सड़ाने के बाद आपको इसको निकालना है। एक ऐसी चीज में निकाल लीजिए कि जहां पर आपको जरा सा भी आपने इसका कम ज्यादा इस्तेमाल कर लिया तो आपका पौधा ग्रोथ होने की बजाय आपका पौधा खराब हो जाएगा। तो यहाँ बहुत बदबू आ रही है, आप अपना जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, इसमें पूरा मास्क का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि बदबू बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो रही है। इतनी बदबू आएगी क्योंकि हमने बहुत इसको 10 दिन सड़ा दिया है। 10 दिन में सड़ने के बाद ये इसकी कंडीशन गजब की हो जाती है। अब इसका आपको पानी बनाना है। पानी आपका इसका अच्छे से निकाल लीजिए, इसको छान के निकालिए, क्योंकि इसमें जो हमारी जान है, ये पौधों की असली जान है। ऐसी जान है कि आप लोग सोच नहीं पाओगे कि कैसे हम लोग घर में ये एप्सम सॉल्ट बना के तैयार कर सकते हैं। कई लोगों के सवाल आए थे कि मैम देसी चने से बना सकते हैं क्या? ये देसी चने हैं, देख लीजिए अपनी आंखों से। ये हमने बाजार के ये छोले लिए थे, ये छोले के नाम से प्रसिद्ध होते हैं, और ये हमारे देसी चने होते हैं। तो हमने यहाँ देसी चने का इस्तेमाल आज किया है, छोले का इस्तेमाल आपको करके दिखाया है। छोले का इस्तेमाल 100% है, देसी चने का इस्तेमाल भी 100% है। तो ये हमारा एप्सम सॉल्ट बनके तैयार हो गया है। बाजार से करोड़ गुना फायदा जो बोला जाता है ना कि होममेड घर की चीजें की बात ही अलग होती है। तो ये 100% आप बिल्कुल सच बात है, घर की चीजों की बात ही अलग होती है, क्योंकि ये हमने अपने हाथों से तैयार किया है, अपने हाथों से बना के आपको दिखा रहे हैं। तो वो अच्छे से निकाल लीजिए। कितना आपका इसमें परसेंट, आपने जितना पानी भिगोया होगा उतना ही उसमें पानी थोड़ा कम हो गया होगा, क्योंकि 10 दिन हमने भिगोया है और छोले फूलते हैं तो पानी की मात्रा कम हो जाएगी। अब ये आपका असली हमारा ये एप्सम सॉल्ट बनके तैयार हो गया है। अब ये आप इसको स्टोर करके आपको नहीं रखना है, क्योंकि ये पहले से ही सड़ चुका है। जब हम लोग कोई चीज सड़ाते हैं तो उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतनी जबरदस्त बदबू आ रही है कि आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको उसको रखना नहीं है। अब आपके पास 2 लीटर का जार लिया है। 2 लीटर के जार में आपको अंदाजे से लेना है कि आपको इसमें कितना ml लेना है। तो हम लोग यहाँ टीस्पून जैसे लेते हैं, टीस्पून के बराबर आप कप ले लीजिए। उसमें जैसे आपने ये पूरा 2 लीटर का पानी लिया है, 2 लीटर के हिसाब से आप लोग ये अंदाज, तो 1 चम्मच ये डाला आपने, 2 चम्मच आपने ये डाला, 3 चम्मच ये डाला आपने, 4 चम्मच ये डाला आपने, 5 चम्मच, सिर्फ 5 चम्मच आपको 2 लीटर के जार में डालना है। इससे ज्यादा आपका इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये हमारा समझ लीजिए गजब का झरने का पानी का नंबर 1 क्वालिटी का हमारा एप्सम सॉल्ट बनके तैयार हो गया है। फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई भी आपके फ्रूट्स नहीं बन रहे हैं। ये हमारा लौकी का प्लांट है, और लौकी के प्लांट में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे लौकी के प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस तरह से पत्ते आते हैं, यहाँ पर आपको लगे हमारे ये तो मेरा बंदर खा गया उस दिन सारा पेड़, तो इसलिए मैं आपको सबूत नहीं दिखा पा रही हूँ। लेकिन जैसे यहाँ पर ये आपके देखिए ये यहाँ पे फूल बनने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको लगे हमारे फूल नहीं बन रहे हैं, हमारा यहाँ पे इसमें पौधे की मुरझाहट हो रही है, पौधों में संख्या नहीं बढ़ रही है, कभी भी आपको ऐसा महसूस हो, यहाँ हमारे कलियों की साइज देख लीजिए। जैसे ये हमारा गुड़हल का फूल खिला हुआ है, तो गुड़हल हमारा यहाँ पर इतना बड़ा गुड़हल खिला है। अब ये गुड़हल जैसे ये समझ लीजिए इतनी फुल साइज का ये हमारा गुड़हल है, इतना बड़ा फूल निकलता है इसका। और ये कली भी बननी शुरू हुई है। तो एक हम आपको अंदाजा बता रहे हैं कि ये फूल का साइज देखिए और इस फूल का साइज देखिए। अगर आपको ऐसा लगे कि हमारे फूलों का साइज छोटा हो रहा है, कलियां हमारी बिल्कुल आ रही हैं और आके गिर जा रही हैं, अगर आपको महसूस हो रहा है तो आप इसमें पूरा ये हमारा पूरा, जैसे हमने 2 लीटर का पानी लिया है, 10 इंची का गमला है, 10 इंची में आपको कितना डालना है, पूरा 1 गिलास नाप का डाल दीजिए। 1 गिलास आप इसमें नाप के डाल दीजिए, देख लेंगे 1 गिलास पूरा, 1 भर के पूरा इसमें डाल देना है। ये हमारा गुड़हल का पौधा है, इसमें भी पूरे पत्तियां भर भर के आ रही हैं। आप इसका हमारा जो बोलते हैं हम लोग एप्सम सॉल्ट को जड़ में भी डालते हैं, और एप्सम सॉल्ट का हम लोग स्प्रे भी करते हैं। स्प्रे क्यों करते हैं? पत्ते हमारे मुड़ने की शिकायत आती है, अक्सर हमारे पत्ते मुड़ने लगते हैं, कभी कभार पत्तों की ग्रीनिश खत्म हो जाती है। अब इस वाले पत्ते में देखिए, इसके ग्रीन देखिए और इसका ग्रीन देखिए, तो ये हमारी मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, इसमें सल्फर की कमी हो जाती है इसमें हमारे, तो ये आपकी कमी हो गई है, इस वजह से ये पत्तों के रंग उड़ गए हैं और पत्तों में नसें दिखने लग गई हैं। तो ये हमारे मिट्टी में कोई कमी आ गई है इसकी वजह से। तो आप इसमें ऊपर से भी स्प्रे कर सकते हो, क्योंकि आपके पत्तों का रंग उड़ चुका है, आपको दोबारा से नेचुरल कलर लाना है। ये देखिए ये नेचुरल कलर होता है, तो आपको इस नेचुरल कलर लाना है। नेचुरल कलर लाने के लिए पूरा आपको इस पे स्प्रे भी कर देंगे आप इसका। पूरा कीड़ा पड़ रहा है वो, क्योंकि सल्फर की इसमें मात्रा ज्यादा हमने मिला रखी है, क्योंकि हमने इस चीज को सड़ा दिया है। तो सल्फर की मात्रा से आपका ये पौधा रंग भी लाएगा, कीड़े भी भगाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इतनी तेज है। सल्फर में महक बहुत तेज होती है, महक की वजह से कीड़े दूर भाग जाते हैं। तो हमने इसका छिड़काव भी कर देंगे, इससे आपका पौधा भी ग्रीनिश होने लगेगा।
पौधे में जो बीमारी हो गई है वो भी आपकी खत्म हो जाएगी, कीड़े भी नहीं आएंगे और दोबारा से हमारा ये पौधा बिल्कुल ग्रीनिश देने लगेगा। तो आप पूरा ऊपर से नीचे तक मेरा फूलों से लदा पड़ा है। ये देखिए कितने मोटे मोटे से फूल आ रहे हैं, कितने मोटे मोटे, पूरी डंगालें भरी हैं, कलियां हजारों कलियां आ रखी हैं, चारों तरफ फूल ही फूल दिख रहे हैं, चारों तरफ फली, इतने ज्यादा फल भरे हैं पेटल वाले। लेकिन इसमें क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा कीड़ा लग जाता है। ये देखिए इस तरह के पत्ते खूब मोटे मोटे आ रहे हैं, ये देखिए इतने मोटे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पत्तों का साइज मुड़ गया है, पत्ते बन नहीं रहे और धीमे धीमे ये कीड़ा ऐसा होता है जो ऊपर से नीचे तक पूरा आपका पेड़ खा जाएगा। तो आपको इसमें भी आपकी बीमारी हो गई है, तो ये आपको सल्फर की मात्रा अपनी एप्सम सॉल्ट घर का बनाया हुआ आपको इसमें डाल देना है। इससे आपकी अपराजिता की प्लांट 100% ग्रोथ करने लगेगी। करेले के फल नहीं बन रहे हैं, यहाँ हमने मिर्चे का प्लांट लगाया है, तो मिर्चे का प्लांट में भी अगर आपको 2 लीटर में आपको 2 लीटर में पूरा आपको 5 चम्मच डाल देंगे। आप उस अंदाजे से ही लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ ढक्कन का इस्तेमाल करके नहीं बताया है, मैंने टी स्पून यहाँ चम्मच का इस्तेमाल किया है और चम्मच के इस्तेमाल से ही आपको बता रही हूँ। ज्यादा हो गई कम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने मात्रा इसकी ज्यादा बढ़ा देंगे आप, तो ये आपका पौधा जीने की बजाय मरना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप सोचोगे कि हमने तो आपको इलाज इतना अच्छा बताया और हमारा पौधा जीने की बजाय मरने क्यों लग गया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देख लीजिए पूरा 2 लीटर भर लिया है मैंने और सिर्फ 5 चम्मच इसमें मैंने एप्सम सॉल्ट डाला है, अपना घर का बनाया हुआ। अब यहाँ मिर्ची के प्लांट बन गए हैं और इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। ऊपर क्या होता है, पत्ते हमारे मुड़ने लगते हैं, नीचे जड़ में गलन होने लगती है। तो ये हमारा 100% फार्मूला है एप्सम सॉल्ट का। ये आपके मिर्चे का, जहां आपका 4 दिन में मिर्चा अगर हरा होगा, 4 दिन में ग्रोथ आपकी इतनी 1 इंची बढ़ेगी, तो ये 4 दिन में आपका 2 इंची ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। यहाँ आपने सीड लगाए हैं, ये देखिए ये आपने सीड लगाए हैं, अगर आपके सीड जल्दी नहीं निकल रहे हैं तो ये सीड में भी इसका हल्का सा स्प्रे कर दीजिए, हल्का सा स्प्रे कर दीजिए। तो ये हमारा सीड लाने में भी 100% फार्मूला है, पौधों की ग्रोथ के लिए भी 100% फार्मूला है, मडोरिया रोग के लिए भी 100% फार्मूला है, हर चीज के लिए 100% है। तो पहले की वीडियो भी चेक कर सकते हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोग की समस्या मेरा हल, आपकी समस्या मेरा उपाय, कोई भी दिक्कत हो आपकी समस्या का मैं उपाय करने आ जाती हूँ। मैं A to Z आपको सब कुछ समझाती हूँ उसमें। फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ओके फ्रेंड, चलती हूँ, बाय बाय।